ठीक है। अपने माइक्रोफोन ऑफ रखें बच्चों, माइक्रोफोन ऑफ रखें। चालू हो गया स्कूल। ठीक है। अच्छा, आज कई स्कूल से भी क्लासेस है ना, सो आज से शुरू है शायद, आजकल से बीपीएस में शायद शुरू हो गए। चलिए बच्चों, ये रिएक्शन समझ गए। ये 5C का ही एग्जांपल था, जीएमपी 5। चलिए बात करते हैं जीएमपी 6 की। जीएमपी 6, जीएमपी 6 में एक ऐसी रिएक्शन आने जा रही है जिसका नाम आपने सुना होगा, मैंने पहले नाम लिया है, कोरे हाउस सिंथेसिस। COREY, कोरे हाउस। एक मिनट एक मिनट, जीएमपी 6 में भी मत लिखिए, जीएमपी 6 में लिखिए बाई रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड reagent with compound having acidic H, having acidic H, reaction of Grignard reagent with compound having acidic H। अभी ये एसिडिक H क्या होता है, कौन से कंपाउंड के पास एसिडिक H होता है? तो देखो जरा, एसिडिक H वैसे तो हम लोग ऑर्गेनिक पढ़ चुके हैं, फिलहाल यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, एसिडिक H मतलब होता है H ऑफ एसिड या फिर H अटैच्ड विद फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन। ध्यान दीजिए, ऐसा कोई H जो फ्लोरीन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, ऑक्सीजन से जुड़ा हो या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हो, वो एसिडिक H होता है। या फिर आपको पता हो कि किसी एसिड का पार्ट है, पहले से आप जानते हैं ये तो एसिड का H है तो एसिडिक H। आप नहीं जानते हैं, जनरल स्टेटमेंट क्या है, ऐसा कोई भी H जो F, N या O से जुड़ा है वो एसिडिक H होता है। ऐसा कोई भी H जो F, N या O से जुड़ा है वो एसिडिक H होता है। ठीक है, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ है। अभी क्या है, एसिडिक H हो गया। फिर होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ध्यान दीजिए, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है, RMgX, RMgX। इसमें Mg पे प्लस चार्ज होगा तो R पे माइनस चार्ज होगा, है ना। ध्यान देना, ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ध्यान रखना बच्चों, इस ग्रिग्नार्ड रीजेंट में कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है। R में कार्बन होगा और Mg में मेटल है। और जहां कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है, जिन कंपाउंड में कार्बन और मेटल का बॉन्ड होता है उन्हें हम बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ग्रिग्नार्ड रीजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक, यानी ऑर्गेनो मतलब कार्बन और मेटल तो जान समझ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रिग्नार्ड रीजेंट अकेला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अदर एग्जांपल भी हैं इसके। अदर एग्जांपल देखो ना, ये भी है, कौन सा, RLi। अरे RLi में R और लिथियम जुड़ा है, ठीक है। R2CD, ये कैडमियम R से जुड़ गया, ठीक है ना। इथाइल C2H5 टू द होल 4 और लेड, आप देख लो सर बेटे, इसमें लेड और मेटल का कार्बन का बॉन्ड है, यहाँ कैडमियम और आर का बॉन्ड है, यहाँ लिथियम और आर का बॉन्ड है। मतलब ये कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एक जनरल कैटेगरी है, इसमें वो सारे कंपाउंड आते हैं जहां पे मेटल और कार्बन जुड़ा हो। ग्रिग्नार्ड रीजेंट उनमें एक है, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब क्या है, इसकी रिएक्शन किसी भी ऐसे कंपाउंड से कर दो जिसके पास एसिडिक H हो। अब एसिडिक H क्या होता है, जो ऐसा ये कंडीशन देखो ना, H पानी का H, हाँ। एल्कोहल का H, बिल्कुल एल्कोहल में भी तो H उसी टाइप का है ना। अमोनिया, अमोनिया में भी H है उसी टाइप का, ठीक है। आप कोई भी कंपाउंड ले लो जिसमें एसिडिक H हो और साथ में बॉक्स में उसके अलावा कुछ और बचेगा। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, वाटर, अल्कोहल, अमोनिया, इसके अलावा कोई भी एग्जांपल जहां आपको लगता है कि ये H है और H जिससे जुड़ा उनमें से कोई एक एटम है, ये वो बॉक्स में वो एटम आ गया। अब क्या करो, इसकी रिएक्शन जैसे ही करोगे बच्चों, होगा ये कि इस R के साथ, जो R है इसके साथ H जुड़ जाएगा, ये H जो है R के साथ जुड़ जाएगा, ये।
और फिर क्या होगा, इससे mgx निकलेगा, हर जगह mgx निकलेगा, यहां mgx निकलेगा, यहां भी mgx निकलेगा, हर जगह mgx निकलेगा, mgx यहां भी निकलेगा। और कहते हैं जो दूसरा पार्ट से यहाँ पे वाटर ये OH बचा तो इसके संग OH जुड़ जाएगा, यहाँ OR बचा तो Mg के संग OR जुड़ जाएगा, यहाँ पे NH2 बचा तो Mg के साथ NH2 जुड़ जाएगा, यहाँ ये बॉक्स बचा तो Mg के साथ ये बॉक्स जुड़ जाएगा। बॉक्स में कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना है कि गिरनार्ड रीजन की रिएक्शन जब ऐसे कंपाउंड से करते हैं इनका एसिडिक H है तो उनका एसिडिक H इसके R से जुड़ जाएगा भाई, H प्लस और R माइनस RH बन जाएगा, और रिमेनिंग पार्ट जो है MgX से जुड़ जाएगा। ध्यान दीजिए मैंने गिरनार्ड रीजन के लिखाया है ये रिएक्शन, लेकिन जितने ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड है सबके सब इस टाइप की रिएक्शन देते हैं। इनमें कोई भी रीजन लीजिए एसिडिक एसिड वैसे रिएक्ट करेगा जैसे गिरनार्ड रीजन किया है, उसके आर पे इसका जो आर पार्ट होगा उसके संग इसका एसिडिक एसिड जुड़ जाएगा, एल्केन बनेगा, बाकी दूसरा पार्ट जोड़ निकल जाएगा। तो जस्ट लाइक गिरनार्ड रीजन बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी गिरनार्ड रीजन के जैसे ही रिएक्ट करते हैं, बाकी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी गिरनार्ड रीजन के जैसे ही रिएक्ट करते हैं। ठीक है, सर हम्म, सर ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट के साथ भी ऐसा ही रिएक्शन होगा सर, और गिलमैन्स रिएजेंट के साथ भी? कौन कौन रीजन बोले आपने, फ्रैंकलैंड और गिलमैन्स रिएजेंट सर, वो भी तो सर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नहीं नहीं वो बट हाँ इसी टाइप का था, इसी टाइप का था रिएक्शन ऑलमोस्ट। यहाँ जैसे होता क्या है, यहाँ पे इस माइनस पे इसका प्लस जुड़ता आके तो ये एसिड बेस रिएक्शन है ना, वहां पे एसिड बेस रिएक्शन नहीं थी, बेस की जगह न्यूक्लियोफाइल था, एसिड जो इलेक्ट्रोफाइल था। ठीक है इसी टाइप की रिएक्शन। लेकिन देखिए जब एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एक इलेक्ट्रॉन रिच होता है तो एसिड बेस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं। याद करिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रोफाइल भी बोलते हैं और लुईस एसिड भी बोलते हैं, यस इलेक्ट्रॉन रिच को न्यूक्लियोफाइल भी बोलते हैं, लुईस बेस भी बोलते हैं। तो एसिड बेस रिएक्शन हो या इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन वही एक ही है। यहाँ पे ये बेस है, ये एसिड है, तो एसिड बेस रिएक्शन है ना। और उस जो पहले रिएक्शन डिस्कस करी थी गिल्मर रीजेंट वाली, आखिरी स्टेप उसका क्या था, एक न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन थी वहां पे। ठीक है, यस जी बैच के जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मैंने उसका लिंक भेजा है माई पर्सनल ऐप पे, लिंक पे क्लिक करते ही उस बैच में आप अटैच हो जाएंगे। ठीक है ना, ब्लर आ रहा है। ब्लर हो गया, नेटवर्क का थोड़ा इशू आ गया होगा बेटा। अगर ब्लर हो गया तो नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, जी बैच के लोगों को मैंने लिंक भेजा है, उस ग्रुप में अटैच हो जाएं। ठीक है, और एफ बैच के लोगों को भी लिंक भेज देता हूं उनके बैच का, वो अपने ग्रुप में अटैच, अपने बैच में अटैच हो जाएं। अगर आप नहीं ऐड हैं तो आप सीधे इसमें से क्लिक करके ऐड हो जाएंगे, मैं लिंक आपको भेज रहा हूं।
और बच्चों कई बार ऐसा बोला जा रहा है, बार बार न्यूज आ रही है, आप लोग भी मेरे को मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं कि जूम खतरनाक है। ठीक है, होगा जूम खतरनाक, लेकिन जूम में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग जूम यूज कर सकते हैं। ठीक है, जूम उनके लिए खतरनाक है जैसे कोई मिनिस्टर है इंडिया का, वो यूज करेगा तो उसका डाटा लीक हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट का डाटा लीक हो जाएगा। हम लोगों का कोई ऐसा डाटा इंपॉर्टेंट होता नहीं है, ठीक है ना, सर बट तो होम उसका लीक मिनिस्ट्री होने, उसको बैन करने का सोच रहा है। जब कर देगा तो हम लोग दूसरे ऑप्शन पे चले जाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा, कल खुद राहुल गांधी ने और उसके पहले वो कौन थे, राजनाथ सिंह, ये सब लोग जूम पे ही मीटिंग करते रहे हैं, ठीक है। हाँ, उन लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपका डाटा अगर कोई आपका मोबाइल नंबर जान भी जाएगा तो क्या है यार, मोबाइल नंबर चेंज कर देना, ठीक है। तो इट्स नॉट अ बिग थिंग। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, जो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके लिए, हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि डाटा गवर्नमेंट का ईमेल ले लीक नहीं लिया होना तो चाहिए। सर। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ईमेल ले लेने दो यार, गवर्नमेंट का डाटा लीक नहीं होना चाहिए। और आपका तो अभी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा अगर 1% है भी तो आपका वो भी नहीं है, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए। तो जो लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मैंने लिंक डाल दिया है ई पाठशाला ऐप में, उस लिंक पर क्लिक करिए, अपने बैच में आप अटैच हो जाएंगे, ठीक है। बिना किसी को, ना मुझे अटैच करना, ना किसी को, आप डायरेक्ट अटैच होंगे, देख लीजिएगा। और उसके बाद जब क्लास खत्म होगी तो मैं सारी सारी जितना वर्ड वर्क है पूरी सब सारा वो एक बार फिर से भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, तो आपने देखा कि किस प्रकार से जो गिरनार्ड होता है, गिरनार्ड मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या करता है, किसी भी एसिडिक एच को आर के संग जोड़ के आरएच बना देगा, आरएच एल्केन होगा और बचा हुआ पार्ट एमजीएच के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। आप में से कुछ लोगों का स्कूल भी 8 बजे से स्टार्ट होने लगा है क्या? अभी कल परसों कोई मैसेज डाला था, किसी का स्कूल स्टार्ट हो रहा है 8 बजे? यस सर। नहीं हो रहा ना? सर तो अगले हफ्ते से, ठीक है, हम, हाँ, अगले हफ्ते से कोशिश करेंगे हम लोग 8 बजे खत्म कर दें, तो ताकि आपके स्कूल में जहाँ अटेंडेंस का प्रॉब्लम कर रहे हैं वहाँ भी प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। अगले हफ्ते से 6 बजे नेक्स्ट वीक स्टार्ट करिएगा। सर एग्जाम आज Obviously उस बात। समय रख दिया है। क्या बेटा? एग्जाम आज हाँ उसी समय पे रख दिया है, स्कूल के समय पे। हाँ, ये हो गया, अभी अनाउंस हो गया है तो उसको करो, ठीक है ना। अगले हफ्ते उसका भी ध्यान रखेंगे। मुझे लगा नहीं था कि सारे स्कूल शुरू कर देंगे, धीरे धीरे स्कूल को लग रहा है कि अब आगे बढ़ रहे हैं, सर लॉकडाउन मेरा शुरू कर देते हैं। क्या हुआ इसका? सर डीपीएस में शुरू हो गया है क्लास। नहीं, मुझे पता लगा है, इस हफ्ते से शुरू हुआ है, इसीलिए हम प्लान कर रहे हैं। तो इस हफ्ते आपका एक आध क्लास का प्रॉब्लम होगा, बाकी अब अगले हफ्ते से हम लोग टाइम टेबल चेंज कर देंगे। और अगर आपको बहुत अर्जेंट क्लास है तो अपने सर से रिक्वेस्ट करिएगा, वो 8 बजे छोड़ देंगे, ठीक है ना। जैसे अगर आपको लगता है किसी का क्लास बहुत अर्जेंट है, आप लोग बताइए, तो मैं 8 बजे छोड़ता हूँ, ठीक है। लेकिन जब तक ऐसा इशू नहीं है तब तक पढ़ते रहें, और अगले हफ्ते से हम 6 से 8 ही कर देंगे टाइम टेबल में, ठीक है। अच्छा, सभी लोग अपना अटेंडेंस बना दिया करिए, अदरवाइज फिर मैसेज करना पड़ रहा है, कॉलिंग करना पड़ता है। आप लोग अपना अटेंडेंस जरूर बना दें क्लास के बाद फिक्स तरीके से, ठीक है। चलिए, एक जीएमपी 7 देख लेते हैं। जीएमपी 7 कोरे हाउस सिंथेसिस, कोरे हाउस COREY, कोरे हाउस। अच्छा, कोरे हाउस सिंथेसिस का डिस्कस हुआ है आपसे? क्या कोरे हाउस सिंथेसिस डिस्कस हुआ है? नहीं सर। नो सर। देखिए, कोरे हाउस बिल्कुल वुड्स टाइप है, बट वुड्स कहां प्रेफर करते हैं एल्केन बनाने के लिए? कौन सी एल्केन? जिसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन हो। तो इसको कहां प्रेफर करते हैं? इट इज प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन with odd number of carbon,
देखो बच्चों, ये ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रेफर करते हैं, वुड्स को इवन के लिए प्रेफर करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उस वुड से ऑड नहीं बनाया जा सकता और इससे इवन नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। वुड से इवन, वुड से जो है इवन तो बनता ही है, ऑड अगर, लेकिन ऑड का प्रोडक्ट प्योर फॉर्म में नहीं बनेगा, मिक्सचर के फॉर्म बनेगा। जो 3-4 प्रोडक्ट बनते हैं ना, RR1, RR, R', RR', उसमें एक प्रोडक्ट ऑड हो सकता है, लेकिन वो अकेला नहीं बनेगा, वो मिक्सचर में बनेगा, ठीक है। तो वुड्स में मिक्सचर में बन सकता है, बट प्योर फॉर्म में इवन ही बनेगा। यहां देखिए, यहां हम दोनों बना सकते हैं, लेकिन ये ऑड के लिए प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस हम ऑड के लिए देते हैं, बना इवन भी सकते हैं। क्यों? देखो इधर, अगर हमने 2 हैलाइड लिए, RCl और R', देखो बच्चों इसमें क्या करते हैं, अगर हमने सोडियम ईथर ले लिया तो ये वुड्स हो जाएगा। 3 प्रोडक्ट मिलेंगे हमको, कौन कौन से? RR, R' और RR', 3 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये वुड्स रिएक्शन हो गई, ये वुड्स हो गई। अब अगर आपसे पूछा जाए कि यार देखो ना, हमने 2 हैलाइड लिए, हम नहीं चाहते 3 प्रोडक्ट बने, हम चाहते एक ही प्रोडक्ट बने। सर एक ही प्रोडक्ट बनाना है तो हमें कोरे हाउस कराना पड़ेगा, तो हमें फिर ये जाना पड़ेगा दूसरे पास से, इसको बोलेंगे कोरे हाउस। कोरे हाउस सिंथेसिस, इसमें पहले स्टेप में लेते हैं लिथियम और दूसरे स्टेप में लेते हैं हम CuI, क्यूप्रस आयोडाइड, CuI लेते हैं, या फिर Cu2I2, दोनों एक ही होता है। CuI स्टेबल नहीं होता तो ये डाइमर के फॉर्म में रहता है ऐसे, और कहते हैं यहां एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, R और R', सिंगल प्रोडक्ट। सिंगल प्रोडक्ट मतलब इसमें हम ये क्रॉस कॉम्बिनेशन ही मिलेगा। वुड्स में क्या था, 3 प्रोडक्ट मिल जाते, R का खुद का, R' का खुद का और RR' का कॉमन प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, कोई 2 प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, सिंगल प्रोडक्ट मिलने जा रहा है, एक अकेला प्रोडक्ट, ठीक है। सो ध्यान रखिएगा, कोरे हाउस में ऐसा होता, कैसे होता हम बताएंगे, लेकिन कोरे हाउस में क्या होता, मतलब जो सेम रिएक्टेंट लेके अगर वुड्स कराए तो 3 प्रोडक्ट, अगर सिंगल प्रोडक्ट चाहिए तो कोरे हाउस कराएंगे, ठीक है। पहले तो डिफरेंस है कोरे हाउस वुड्स में। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ये है, अगर इसमें हम इवन नंबर ऑफ कार्बन रखें, इसमें ऑड रखें, तो इवन और ऑड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो ऑड होगा, यानी ऑड नंबर ही प्रेफर, ऑड बन जाएगा। अगर हम ऐसा कर सकें, एक हैलाइड में इवन, एक हैलाइड में ऑड, अगर हम ऐसा कर सकें, एक हैलाइड में इवन कार्बन, एक हैलाइड में ऑड कार्बन होती, इवन ऑड का कॉम्बिनेशन हमको जो मिलेगा वो ऑड ही मिलेगा, इसलिए प्रेफर करते हैं ऑड बनाने के लिए। इवन भी बना सकते हैं, अगर दोनों में इवन है तो इवन ही बनेगा, ठीक है। तो कोरे हाउस में हम ऑड के लिए प्रेफर करते हैं, बना इवन भी सकते हैं। देखिए क्या होता है इसमें कोरे हाउस की, ये तो पहला पार्ट मान लो है ना, इसमें कंपैरिजन करा। दूसरा पार्ट देखो, कोरे हाउस में 2 हैलाइड लेते हैं, RCl और R', पहले स्टेप में लिथियम लेते हैं, दूसरे स्टेप में CuI लेते हैं और RR बनाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें आउट ऑफ 2 हैलाइड जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होगा, सपोज इनमें किसी एक को फर्स्ट स्टेप पे यूज करेंगे, फर्स्ट स्टेप, और दूसरे को सेकंड स्टेप में यूज करेंगे, और कहते हैं जिसको फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे, ये कुछ भी हो सकता है, ये 1 डिग्री हो सकता है, ये 2 डिग्री हो सकता है, ये 3 डिग्री हो सकता है, तीनों चलेगा। लेकिन जिसको सेकंड स्टेप में यूज करेंगे वो 1 डिग्री ही होना चाहिए। अगर 2 डिग्री है तो साइक्लो होना चाहिए, साइक्लो फॉर्म में। ये 2 डिग्री सिंपल नहीं चलेगा और 3 डिग्री नहीं चलेगा। तो ऐसा कहते हैं आउट ऑफ 2 हैलाइड हम चूज कर सकते हैं किसको पहले स्टेप में यूज करना है, किसको दूसरे स्टेप में। जिसको पहले स्टेप में यूज करना है वो कुछ भी हो सकता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, लेकिन जिसको दूसरे स्टेप के लिए हम चूज करके रखेंगे वो प्राइमरी होना चाहिए, वो टर्शरी या सेकेंडरी नहीं होना चाहिए। हाँ सेकेंडरी है तो साइक्लो फॉर्म में होगा। क्यों सेकेंडरी सिंपल क्यों नहीं? अरे अल्टीमेटली यार जो साइक्लो वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और सेकेंडरी सिंपल में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है। इन शॉर्ट अगर बोलें तो पहले स्टेप में उस हाइलाइट को लेते हैं जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा हो, और दूसरे स्टेप में उसको लेते हैं जिसमें हिंड्रेंस कम हो। हिंड्रेंस कम में 1 डिग्री और 2 डिग्री चलेगा और कोई हाइलाइट नहीं चलेगा, ठीक है। कम हिंड्रेंस में 1 डिग्री और 2 डिग्री चलता है और कोई भी हाइलाइट नहीं चलता है, राइट। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि इसमें कौन सा चलता है 2 डिग्री में, राइट। अच्छा बच्चों, स्टेप्स क्या होते हैं, रिएक्शन होती कैसे, ठीक है।
ये रिएक्शन होगी कैसे, प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है कोरे हाउस, क्योंकि इसमें यूज बहुत कम होगा, कोरे हाउस का उपयोग काफी कम है। अच्छा हम बोले ना 2 डिग्री साइक्लो, देखो यार 2 डिग्री साइक्लो में क्या होता है, ये 2 डिग्री साइक्लो ऐसा है ये, और 2 डिग्री सिंपल ऐसा हो गया CH3 और देखो ये ऐसा बोलते हैं, ये भी 2 डिग्री है, ये भी 2 डिग्री है, लेकिन ये चाहिए, ये नहीं चलेगा कोरे हाउस में और ये चलेगा, क्यों? अरे इसलिए ध्यान रखो बच्चों, होता क्या है 2 डिग्री दोनों है, लेकिन जब साइक्लो होता है तो अब ग्रुप को पीछे से ऐसे बांध दिया, साइक्लो में क्या हुआ, ये दोनों कार्बन घुमा के ऐसे बांध दिए। देखिए एक होता है 2 डिग्री कार्बन फ्री है, अगर फ्री है तो हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, आने वाले ग्रुप को रोकेंगे कहीं ना कहीं से, हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे। लेकिन अगर साइक्लो हो गया ऐसे पीछे की तरफ अटैच हो गया ग्रुप, तो फिर देखिए पीछे अटैच हो जाएंगे तो इस आगे से हिंड्रेंस थोड़ा कम क्रिएट करेंगे। तो इसमें वही हो गया, जहां सीएल लगा है वहां के कार्बन पीछे से अटैच हो गए, नहीं आप इस पे हिंड्रेंस कम क्रिएट करेंगे, जबकि इसमें क्या, जहां सीएल लगा वहां के कार्बन फ्री है, खूब रैंडम मूवमेंट करेंगे, हिंड्रेंस ज्यादा क्रिएट करेंगे, इसलिए 2 डिग्री सिंपल नहीं चलेगा, 2 डिग्री साइक्लो चलता है यहाँ पे। 3 डिग्री तो बिल्कुल नहीं, 3 डिग्री में तो हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टर्शियरी तो चलेगा ही नहीं। अच्छा क्या क्या स्टेप्स होते हैं, चलिए इसके स्टेप समझते हैं। स्टेप्स बच्चों, पहला स्टेप, पहले स्टेप में ये जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होता है उसको यूज करते हैं। आरसीएल में मान लो हिंड्रेंस ज्यादा है तो आरसीएल को यूज करेंगे। आरसीएल 2 लिथियम के साथ रिएक्ट करेगा, 2 लिथियम, और क्या बनाएगा, ये आर और सीएल निकल जाएगा, ध्यान दीजिए, एक लिथियम इसके साथ आ जाएगा RLi, एक लिथियम इसके साथ जाएगा LiCl, तो R माइनस Li प्लस और Li प्लस Cl माइनस, आप देख लें ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा कि RLi को बोलते हैं अल्काइल लिथियम, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, अल्काइल लिथियम भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। और बच्चों ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड अब क्या करेगा, तो दूसरे स्टेप में देखिए, मतलब पहले स्टेप का ही पहला पार्ट है, पहले स्टेप का पार्ट ए, पहले स्टेप का पार्ट बी। पार्ट बी में क्या होगा, ये RLi जो है अल्काइल लिथियम, ये रिएक्ट करे किसके साथ, CuI के साथ। तो अब ये रिएक्ट करेगा, इसके 2 मोल रिएक्ट करेंगे CuI के साथ और ये बनाएंगे लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट Li R2 और यहां आ जाएगा CO, Li R2 और CO और साथ में LiI निकल जाएगा। देखो बच्चों ये अगर नहीं दिख रहा उसको सही से लिख देते हैं, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, इसको हम लोग नाम देते हैं गिलमन रिएजेंट, गिलमन रिएजेंट, देख लीजिए गिलमन रिएजेंट है। लिथियम है, 2 अल्काइल ग्रुप हैं, एक कॉपर है, तो बोलेंगे लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, लिथियम डाई अल्काइल क्यूप्रेट, ये गिलमन रिएजेंट होता है, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ, पहले स्टेप में गिलमन रिएजेंट बना। गिलमन रिएजेंट किससे बनाते हैं, उस अल्काइल ग्रुप से बनाते हैं जिसमें हिंड्रेंस ज्यादा होता है, आउट ऑफ 2 हैलाइड्स में हिंड्रेंस ज्यादा है उसमें पहले स्टेप में यूज करते हैं, उससे क्या बनाते हैं, उससे बनाते हैं हम ये गिलमन रिएजेंट। अच्छा फिर अगले स्टेप में क्या होगा, तो देखो बच्चों स्टेप 2, स्टेप 2 में उस हैलाइड का उपयोग करेंगे जिसपे हिंड्रेंस कम है, नहीं वाला R-Cl। एक जरा इमेजिन करो, मैंने आपको मैकेनिज्म नहीं बताई लेकिन एक इमेजिन करी जो मैं बोल रहा हूं वो, आप जरा इमेजिन करें कि एक कोई प्ले ग्राउंड है, उस प्ले ग्राउंड में एक सीमेंटेड बेंच बनी हुई है, सीमेंटेड स्टूल बना हुआ, सीमेंटेड स्टूल, एक प्ले ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड में सीमेंटेड स्टूल है, मतलब वो गिरेगा नहीं, सीमेंटेड है, उस पे कोई आपका मित्र बैठा हुआ है, ठीक है। अब छोटा स्टूल वह है तो थोड़ी जगह है, एक ही बंदा बैठ सकता है, सीमेंटेड स्टूल पे आपका फ्रेंड बैठा है और आप समहाउ गुस्से में थे या जो भी था, आप गए, आपने उस फ्रेंड को लात मार दी, वो बेचारा गिर गया नीचे, वो उस साइड, मतलब आप इधर से गए, आपने उसको मारा तो वो अदर साइड आपके अपोजिट साइड गिरा जाके, वो गिरा जाके और आप उसकी जगह बैठ गए, है ना। तो इस टाइप को क्या बोलेंगे, अगर उसको केमिकल रिएक्शन के फॉर्म बोले तो क्या करेंगे, सर आपने अपने मित्र को रिप्लेस कर दिया, आपने उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी ये रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, समझ गए।
आपने लात मारी, फ्रेंड गिरा जाके, उसकी जगह आप बैठ गए, यानी आपने उसको रिप्लेस किया, आपको सब्स्टिट्यूट किया। ऐसा ही होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, जिसमें पहले से ग्रुप है उसको लात मार के कोई ग्रुप निकालता है, उससे लग जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा कोरियाहाउस सिंथेसिस में कि सेकंड स्टेप में कुछ कुछ ऐसा ही होने वाला, लात मार के एक ग्रुप निकलेगा, उसकी जगह दूसरा ग्रुप आएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, तो देखिए दूसरे स्टेप में क्या है, ये जो गिलमन रीजेंट है, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, ये गिलमन रीजेंट है। ये गिलमन रीजेंट क्या करेगा, ये गिलमन रीजेंट रिएक्ट करेगा किसके संग, उस हैलाइड के संग जिसमें हिंड्रेंस कम है, ये वाला हैलाइड, ये सेकंड स्टेप में हैलाइड आएगा, तो आएगा आरडेसीएल। और देखिए बच्चों क्या होगा, ये सीएल है आपका मित्र, इसको लात मार के निकाल देना है, सीएल माइनस, इस पे आपने प्लस चार्ज आना चाहिए, लेकिन लात मारेंगे तो आपको उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। जब लात मारोगे तो सीएल निकलेगा, और उसी का फायदा उठा करके क्या करेगा, ये आप हैं, ये आपका मित्र है, आपने मित्र को निकाला, सीएल निकल गया वहां से, उसके लिए जाके आप आर पीछे से अटैक कर उससे जुड़ गए, उसी बेंच पे बैक साइड से बैठ गए। ये मान लो ये आरडेस एक सीमेंटेड स्टूल है, सीमेंटेड स्टूल था, उस पर आपका मित्र एस सीएल बैठा था, आपने लात मार उसको निकाला, उसके लिए लग गया बैक, तो सीएल उधर गया जाके और आप इधर से जुड़ गए, ठीक है ना। तो इस केस में होगा क्या, ये आरडेस और यहां पे जुड़ गया आके क्या आर जाके आरडेस जुड़ गया, सीएल निकल गया, और क्या निकल गया एलआई, तो एलआई सीएल निकलेगा साथ में, और एक आर बचा, एक सीयू, आरसीयू बन जाएगा, आरसीयू। तो बच्चों एक चीज देखना जरा, क्या फिर देखो ये आरडेस एक सीमेंटेड स्टूल है, इस पे आपका मित्र सीएल बैठा हुआ है, आपने लात मारी, उस साइड गया जाके बैक साइड से आप जुड़ गए। तो बच्चों बैक साइड से जुड़ने को, ये जो रिएक्शन मैंने बताई थी, सीमेंटेड स्टूल आपका मित्र और आप, ये रिएक्शन एक्चुअली इसको हम आगे जाके नाम देंगे SN2 रिएक्शन, SN2। SN2 क्या होता है, उल्टा पढ़ो, लिखते ऐसे हैं पढ़ते ऐसे हैं, पढ़ेंगे ऐसे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उल्टा पढ़िए समझ में आ जाएगा। लिखेंगे SN2, पढ़ेंगे क्या, उल्टा पढ़िए, सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो एक तरीके से ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक होता है, जो अभी पढ़ा नहीं हमने, जस्ट नाम बता रही, इसलिए हमने को कहानी बताई स्टूल वाली, एग्जैक्ट मैकेनिज्म पता नहीं, तो स्टूल और सब एक पूरा मैंने थोड़ा इमेजिन करके बताया। तो यहाँ जरूर लिखेगा ये SN2 होता है, SN2। SN2 क्या है, तो अभी तो वो कहानी समझ लो, आगे जाके SN2 मैकेनिज्म बताएंगे तो आप उसको समझोगे, अभी तो सिर्फ एक कहानी समझ लो, वो सीमेंटेड स्टूल वाली, ठीक है। ये हमारी रिएक्शन है कौन सी, कोरियाहाउस। कोरियाहाउस हम कहाँ प्रेफर करते हैं, कोरियाहाउस हम वहां प्रेफर करते हैं जहां हमें एल्केन बनाना हो, कौन सा एल्केन, विद इवन नंबर ऑफ कार्बन या विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। इसको आप एक बार नोट कर लें। इसके जिनको स्कूल की क्लास करनी, स्कूल की क्लास करें, ठीक है। और वो व्हाट्सएप ग्रुप पहले अटेंडेंस बना दीजिए, फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, मैं अभी नोट्स डालता हूँ, स्क्रीनशॉट, सारे स्क्रीनशॉट आपको वहां मिल जाएंगे, जो बोर्ड वर्क है पूरा। अगर थोड़ा बहुत ब्लर हो गया बाई चांस, तो इस जगह नहीं दिखा है, तो एक बार आप फिर से देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, किसी कुछ बात करनी है, कोई डाउट पूछना किसी को, नहीं। तो इस हफ्ते आप इसी टाइम पे आइए, कभी कुछ अर्जेंट तो बताइएगा, 8 बजे छोड़ देंगे, वरना 8:30 तक पढ़ेंगे और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगले हफ्ते से फिर हम 6 से 8 का टाइम कर देंगे, ठीक है, ताकि सब लोगों के स्कूल किसी का प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग MS चौहान में लेवल 1 बना लीजिए बच्चों, अब आप काफी कुछ कर सकते हो उसमें, ठीक है। आउट ऑफ 50 क्वेश्चन नियरली आप 35 से 40 क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। अगली क्लास में ये खत्म हो जाएगा, फिर हम और बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अटेंडेंस बनाइए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं 5 मिनट बाद नोट्स भेज दूंगा, 5 मिनट में ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ओके, मैं ये मीटिंग कैंसिल कर रहा हूं बच्चों, ठीक है।